उज्जैन संभाग हमारा फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। उज्जैन संभाग के सारे जिले हमने पढ़ लिए हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत जो भी जिले हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो सारी चर्चाएं हम करना शुरू करते हैं। भोपाल संभाग में जो सबसे प्रमुख जिला है वो है भोपाल। ऑफकोर्स क्यों प्रमुख है? क्योंकि ये भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है ना। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भोपाल जिले के बारे में। तो देखिए, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 की बात है, 1956 की बात है, उसी समय भोपाल राजधानी घोषित कर दी गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बना दी गई थी। लेकिन भले राजधानी बना दी गई थी लेकिन अभी तक भोपाल मध्य प्रदेश का जिला नहीं था। भले राजधानी थी लेकिन जिला नहीं था। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अभी तक भोपाल मध्य प्रदेश का जिला नहीं था। जिला कब बनता है? तो अभी तक ये क्या था? सीहोर जिला है ना, भोपाल के पास में सीहोर जिला है। सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था भोपाल। 26 जनवरी सन 1972 26 जनवरी सन 1972 को भोपाल जिला बनता है। तो याद रखिएगा, भोपाल राजधानी जरूर था लेकिन 1972 के पहले ये जिला नहीं था। सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। 26 जनवरी 1972 को इसे एक नया जिला घोषित किया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा, अब भोपाल जो जिला है ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हो, विश्वविद्यालय हो, प्रशिक्षण संस्थान हो, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो कि भोपाल में मौजूद हो। चाहे विधानसभा की बात करें आप, तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। मतलब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम भोपाल जिले की ही चर्चा करेंगे। भोपाल जिला बसाया किसने था? तो आपको राजा भोज याद है, परमार वंश के एक शासक थे राजा भोज के द्वारा भोपाल शहर बसाया गया था। इसका नाम पहले हुआ करता था भोजपाल। भोपाल का नाम हुआ करता था भोजपाल, राजा भोज के ही नाम पर। लेकिन फिर धीरे धीरे भोजपाल का नाम बदलकर क्या हो गया? भोपाल हो गया। ओके। भोपाल शहर जो है, भोपाल शहर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भोपाल शहर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी इतनी चीजें आप लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए 26 जनवरी 1972 को पहला स्टार बना के लिखिए। 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। भोपाल को जिला बनाया गया। पहले यह सीहोर की तहसील थी। ठीक है, अगला स्टार बना के लिखिए। राजा भोज के द्वारा भोजपाल शहर बसाया गया था। राजा भोज के द्वारा भोजपाल शहर बसाया गया था, जिसे वर्तमान में भोपाल के नाम से जाना जाता है। लिख लिया? उसके बाद लिखिए अगला स्टार बना के लिखिए। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ऐसे लिखेंगे, भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। भोपाल शहर 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। ठीक है, जो भोपाल शहर है इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। लिख लीजिए, भोपाल शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। झीलों की नगरी आता है तो दिमाग सीधे क्लिक करता है राजस्थान की ओर, लेकिन मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी जगह है जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, वो जगह है भोपाल। लिख लिया? ठीक है, अगला जो फैक्ट है वो ये है, मध्य प्रदेश में जिस जिले का जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जहां का सबसे ज्यादा है वो भोपाल ही है। भोपाल एरिया में बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वहां पर जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। तो अगला स्टार बना के लिख लीजिए। जनसंख्या घनत्व है कितना? तो ये है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
या प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर फीट एरिया में 855 व्यक्ति रहते हैं। सोचिए कितना ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो लिख लीजिए, लिखिए मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कितना है ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल में है। भोपाल में है। कितना है ब्रैकेट में लिखिए, 855 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर या 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। लिख लिया, ठीक है। अगला फैक्ट है जनसंख्या में, हालांकि अलग से हम पढ़ेंगे बट यहां पर भी देखेंगे कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा भोपाल। प्रतिशत की दृष्टि से, जनसंख्या की नहीं, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भोपाल में है। लिखिए, अगला स्टार बना के लिखिए, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या भोपाल में है। भोपाल में है। लिख लिया। एक और पॉइंट लिखिए, जनसंख्या का ही एक और पॉइंट आप लिखेंगे। हाँ लिखिए, देखिए ओवरऑल अगर साक्षरता में बात की जाए कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, किस जिले की है, तो फिर आपका आंसर जबलपुर हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है या सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है, तो फिर वहां पर आंसर बदल जाता है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता शायद मैंने बताया हो, नहीं बताया होगा तो जनसंख्या में आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात की जाए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है, इसका भी आंसर हो जाएगा भोपाल। याद रखना, हाँ भोपाल में महिला साक्षरता सर्वाधिक है। तो अगला स्टार बना के लिखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता भोपाल में है। कितनी है? 76, 100 में से 76.6% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं भोपाल की। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ की है? भोपाल की है। आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। भोपाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्वेश्चन में कई बार पूछी गई हैं, पूछी जा सकती हैं आगे भी। ठीक है, तो ये जनसंख्या से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब फैक्ट लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क कहाँ पर है? अगर ये आता है प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क कहाँ पर है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा भोपाल। लिखिए, प्रदेश का पहला, भोपाल ही चल रहा है अभी, इस भी पूरे वीडियो में भोपाल चलेगा। तो प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क कहां पर है? तो प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में है। फटाफट लिखें, फटाफट लिखें। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में है। लिख लिया। अगला लिखिए, प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बैंक, प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बैंक भी भोपाल में है। भोपाल में कहां पर है? तो यह है भोपाल में स्थित है एक हमीदिया चिकित्सालय। ठीक है, तो हमीदिया चिकित्सालय जो कि भोपाल में स्थित है, यहां पर प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। तो क्या लिखेंगे? प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बैंक, मॉडल ब्लड बैंक भोपाल के हमीदिया चिकित्सालय में स्थित है या स्थापित किया गया है। हमीदिया चिकित्सालय में स्थापित किया गया है। लिख लिया। आगे बढ़ेंगे।
सबसे जो खास बात है, वैसे तो सारी ही बातें खास है भोपाल की, लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो आपका आंसर हो जाएगा भोपाल जिले में। तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। तो पहले तो आप ये लिखिए कि सर्वाधिक विश्वविद्यालय, या यूं लिखेंगे प्रदेश के सर्वाधिक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, सर्वाधिक विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। प्रदेश के सर्वाधिक विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं ये भी लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कहां पर है? भोपाल में है, लिख लिया। उसके बाद अगला लिखिए माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विश्वविद्यालय है ये। कहां पर है? भोपाल में। तो पहला कौन सा विश्वविद्यालय है? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। इन सब की स्थापना भी हमको याद करनी है, लेकिन वो पढ़ेंगे जब हम शिक्षा पढ़ेंगे तब। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ये भी भोपाल में है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ये भी भोपाल में है। अगला जो विश्वविद्यालय है वो है राजा भोज, लिखते चलिएगा, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, जिसे भोज ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय ये भी कहां पर है? तो ये भी है भोपाल में। तो 3 हो गए, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे राजीव गांधी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम आरजीपीवी के नाम से जानते हैं, वो भी कहां पर है? भोपाल में है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आरजीपीवी, आरजीपीवी कहां पर है? भोपाल में है। अगला लिखिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप विश्वविद्यालय कंप्लीट लिख सकते हैं। ये भी कहां पर है? भोपाल में। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय, आरजीपीवी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लिख लिया। और अगला लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ये नवनिर्मित है। हिंदी विश्वविद्यालय, प्रदेश का पहला हिंदी विश्वविद्यालय है ये। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, इतने विश्वविद्यालय मौजूद हैं, स्थित है कहां पर? भोपाल में। 6 अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, लिख लिया, हो गया। चलिए, तो ये हो गया विश्वविद्यालय। अब भोपाल में ही 2 समकक्ष विश्वविद्यालय भी हैं, तो स्टार बना के लिखिए 2 समकक्ष विश्वविद्यालय। दो समकक्ष विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहला लिखिए MANIT, ये सारी चीजें सिर्फ आपको रट लेनी है। MANIT इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मौलाना, ब्रैकेट में लिख लीजिए, मौलाना
अबुल कलाम आजाद या मौलाना आजाद, है ना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MANIT, जो कि एक समकक्ष विश्वविद्यालय है, भोपाल में स्थित है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और दूसरा सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय। सरोजिनी नायडू विश्वविद्यालय दूसरा। लिख लिया? ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भोपाल में बहुत सारे शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे डिप्टी कलेक्टर की अगर ट्रेनिंग लोगे आप तो कहाँ जाओगे? नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी भोपाल जाओगे। उसी प्रकार से कई सारे ऐसे प्रशिक्षण संस्थान स्थित है ना, जिनके बारे में देख लेते हैं। लिख लीजिए। तो हेडिंग डालिए, जैसे आपने अभी विश्वविद्यालय की हेडिंग डाली थी उसी तरह से हेडिंग डालिए, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब लिखना शुरू कीजिए एक एक करके। देखिए इसमें से समझने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लिख के नोट कर लेना है ना, और उसे पढ़ लेना है। सबसे पहले लिखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, कई बार शायद हमने ये पढ़ा है। पहला लिखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। प्रबंधन संस्थान शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? तो शॉर्ट में इसे बोला जाता है IIFM। IIFM ये कहां पर है? भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। ठीक है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये देश और एशिया और देश का पहला संस्थान है। भारत देश और साथ में एशिया का ये पहला स्थान है। तो लिख लीजिए एशिया एवं भारत का पहला संस्थान। एशिया एवं भारत का पहला संस्थान। जब मैं वन पढ़ा रही थी इसके बारे में मैंने और भी चीजें बताई थी, इसकी स्थापना बताया था मैंने, है ना, वो सारी चीजें आप वन में जाके पढ़ लेंगे। तो एशिया एवं देश का पहला संस्थान। दूसरा लिखिए RCPV ब्रैकेट में नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी। ये भी कहां पर है? भोपाल में। नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहां पर है? भोपाल में है। डिप्टी कलेक्टर की ट्रेनिंग यहीं पर दी जाती है। RCPV नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी। अगला लिखिए क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला। क्षेत्रीय अनुसंधान, ये सारे आपको रट लेने हैं। प्रयोगशाला, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है? भोपाल में है। अगला लिखिए कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला ये भी कहां पर है? भोपाल में है। भोपाल में एक जगह है, भोपाल में एक जगह है नबी बाग। तो ये है नबी बाग भोपाल में। नबी बाग भोपाल में कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला नबी बाग भोपाल। अगला लिखिए भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान। भारतीय
होटल मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, होटल प्रबंध संस्थान, ये भी भोपाल में है। भारतीय होटल प्रबंध संस्थान, ये भी कहां पर है? भोपाल में है। अगला लिखिए, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी मैंने ज्योग्राफी वाले पोर्शन में बताया है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहां पर है? भोपाल में है। प्रदेश का एम्स, ठीक है, एम्स कहां पर है? ये भी है भोपाल में, ठीक है। 20 जनवरी 2003 से ये प्रारंभ हुआ है। 20 जनवरी, ये याद रखना, 20 जनवरी 2003 से यह एम्स जो है भोपाल में प्रारंभ हुआ है। अगला लिखिए, उन्नत सांड प्रजनन केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र कहां पर है? भोपाल में एक जगह है भदभदा, भोपाल, यहां पर है। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र कहां पर है? भदभदा, भोपाल में। उन्नत सांड प्रजनन केंद्र हो गया। तो ये हो गए महत्वपूर्ण शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थान जो कि भोपाल में स्थित हैं। सारे लिख लीजिएगा, उसके बाद रट लीजिएगा, रटने का ही बोलूंगी, ठीक है, रट लीजिएगा। उसके बाद कुछ संग्रहालय है भोपाल में, पूछे जाते हैं, तो वो संग्रहालय लिख लेते हैं। संग्रहालय, हेडिंग डालिए संग्रहालय, और एक एक करके लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखिए दुष्यंत कुमार पांडुलिपि, पूछा जाता है, याद रखिएगा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय। दूसरा लिखिए माधवराव, ये सिर्फ आपको रटने हैं, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय। ज्यों का त्यों पूछे जाते हैं, ओके। पहला दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, दूसरा माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, तीसरा लिखिए राज्य संग्रहालय भोपाल, राज्य संग्रहालय भोपाल, राज्य संग्रहालय भोपाल। अगला लिखिए प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, ये भी कहां पर है? भोपाल में है। अगला संग्रहालय लिखिए, लिखते चलिएगा। अगला संग्रहालय है बिरला म्यूजियम, बिरला म्यूजियम संग्रहालय, बिरला म्यूजियम संग्रहालय भोपाल, बिरला म्यूजियम संग्रहालय भोपाल। अगला लिखिए दूर संचार संग्रहालय भोपाल, दूर संचार संग्रहालय भोपाल, दूर संचार संग्रहालय भोपाल। लिख लिया। और अगला लिखिए जनजातीय कला संग्रहालय भोपाल, जनजातीय कला संग्रहालय
भोपाल। जनजातीय कला संग्रहालय भोपाल, इतने संग्रहालय स्थित हैं भोपाल में जो कि आपको याद रखने हैं। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, राज्य संग्रहालय भोपाल, प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, बिरला म्यूजियम संग्रहालय, दूर संचार संग्रहालय और जनजातीय कला संग्रहालय, इतने संग्रहालय स्थित है कहां पर? भोपाल में, भोपाल में। ओके, चलिए अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। आप इसे लिखिए, तब तक हो सकता है कुछ लोगों ने अभी नहीं लिखा हो, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए कंप्लीट कर लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। स्टार बना के अब लिखना स्टार्ट कीजिए फिर से। लिखिए लिखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। राष्ट्रीय संग्रहालय है ये, लेकिन भोपाल में स्थित है। कंफ्यूजन होता है, दिल्ली में भी, दिल्ली का भी ऑप्शन आता है क्वेश्चन में, इसलिए याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? यह स्थित है भोपाल में, यह स्थित है भोपाल में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1985, स्थापना भी याद रखिएगा, 1985, 1985 में इसकी स्थापना हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई, जिसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई, 1985। अगला लिखिए, ये पूछा जा चुका है, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में क्या आएगा? दिल्ली, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई। हम क्या कर देंगे, अगर हमने पढ़ा नहीं है, अगर दिमाग में नहीं है, हम करेक्ट करके चले आएंगे दिल्ली, और उसको हम काउंट करेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन तो सही ही है, लेकिन आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो भारत भवन दिल्ली या कोलकाता में स्थित नहीं है, बल्कि भारत भवन स्थित है भोपाल में। भारत भवन कहां पर स्थित है? भोपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया था। ठीक है, तो लिखिए अगला स्टार बना के, भारत भवन और कॉमा करके लिख लीजिए भोपाल। ये एक सांस्कृतिक केंद्र है, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये एक सांस्कृतिक केंद्र है, भारत भवन भोपाल में स्थित है। उसके बाद इंदिरा गांधी विधानसभा, इंदिरा गांधी विधानसभा कहां पर है? भोपाल। इंदिरा गांधी विधानसभा कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। अगला लिखिए फैक्ट, टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? भोपाल में। टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल, भोपाल। अगला लिखिए, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला भोपाल, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला भोपाल। अगला लिखिए, पंडित कुंजीलाल दुबे, ये सभी भोपाल में हैं। पंडित कुंजीलाल दुबे, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान,
विधायी प्रशिक्षण संस्थान, ये भी कहां पर है? ये भी है भोपाल में। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय विधि एवं विधायी प्रशिक्षण संस्थान भोपाल। लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट नोट करें। अगला फैक्ट नोट करें, पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र। पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र। पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। पुलिस श्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र कहां पर है? भोपाल। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र भोपाल। अगला, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र। पुलिस से संबंधित बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में हैं। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? भोपाल में। हो गया? पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र। साई का क्षेत्रीय कार्यालय भी भोपाल में है। साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साई का क्षेत्रीय कार्यालय भी कहां पर है? गौरागांव भोपाल। वेरी इंपॉर्टेंट, गौरागांव भोपाल, वेरी इंपॉर्टेंट। साई का क्षेत्रीय कार्यालय, साई मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गौरागांव भोपाल। अगला लिखिए, हाई सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, लेबोरेटरी। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है हथाई खेड़ा भोपाल। वेरी इंपॉर्टेंट, हथाई खेड़ा भोपाल। हथाई खेड़ा, हथाई खेड़ा भोपाल। लिख लिया? अगला लिखिए, मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान, विकास संस्थान भोपाल। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध एवं विकास संस्थान भोपाल। हो गया? चलिए, हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं यहां के प्रमुख उद्योग। भोपाल के प्रमुख उद्योग। उद्योग, टॉपिक डालिए, हेडिंग डालिए, उद्योग। और उद्योग में सबसे पहले लिखिए भेल। नाम सुना होगा भेल का, भेल। लिख लिया? BHEL, भेल। हो गया? अब भेल
इसका फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी, ब्रिटेन के सहयोग से, बहुत बार पूछा गया है कब स्थापना की गई थी और क्या क्या खास बातें हैं वो हम उद्योग में अलग से पढ़ेंगे भेल के बारे में। यहाँ पर आप इतनी चीजें जान लीजिए, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जो कि कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। दूसरा जो प्रमुख उद्योग है वो है मैदा मिल, मैदा मिल, ठीक है। जो तीसरा प्रमुख उद्योग है वो है रेलवे कोच फैक्ट्री, यहां पर भी रेलवे कोच फैक्ट्री है, लिखते चलिएगा। रेलवे कोच फैक्ट्री स्थित कहां पर है, यह स्थित है भोपाल में तो स्थित है, लेकिन इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पूछा जाता है, निशातपुरा, निशातपुरा भोपाल, भोपाल तो इतना बड़ा है, कहां पर है भोपाल में, तो निशातपुरा भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री है, हो गया। इसके अलावा जो प्रमुख उद्योग है यहाँ का वो है सोया बिस्किट बनाने का कारखाना, सोया बिस्किट बनाने का कारखाना, सोया बिस्किट बनाने का कारखाना। इतने उद्योग यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हैं, हो गया। साथ में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है, एक चीज ये भी पूछी जाती है, अलग से फैक्ट डालेंगे। मध्य प्रदेश, हालांकि पढ़ेंगे भी हम, मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना कब हुई, ये भी निगम है, कहां पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापना कब हुई, सन 1965, नोट करिए, नोट करिए, 1965 में इसकी स्थापना हुई, किसकी, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की। स्थित कहां पर है यह निगम, तो स्थित है भोपाल में, स्थित है भोपाल में। हो गया। अगला फैक्ट लिखिए, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत, उद्योग हो गया, उद्योग इतने ही है प्रमुख रूप से। चलिए अगला फैक्ट डालिए, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत। सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत कहां पर है, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है भोपाल में, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत है भोपाल में, लिख लिया। पर्यावास भवन कहां पर स्थित है, पर्यावास भवन भोपाल में, भोपाल में पर्यावास भवन के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में पर्यावास भवन भोपाल। ठीक है, फिर लिखिए अगला फैक्ट लिखिए, प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की शुरुआत भोपाल में की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग स्कूल की स्थापना कहां पर की गई थी, भोपाल में। कब की गई थी, तो ये की गई थी 2006 में बड़ी झील में। भोपाल में बड़ी झील है, भोपाल में बड़ी झील है, उसमें की गई थी 2006 में, 2006 में, ईयर भी याद रखना, 2006 में। हो गया। उसके बाद अगला लिखिए,
मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय भी भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय, मध्य प्रदेश का पहला पर्यावरण न्यायालय कहां पर स्थापित हुआ? भोपाल में स्थापित हुआ। ऐशबाग स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम भी कहां पर है? ऐशबाग स्टेडियम भी है भोपाल में। ऐशबाग स्टेडियम भी है भोपाल में। स्टेडियम से सवाल उठते हैं, बाद में भी पढ़ेंगे, यहां पर जितने आते जा रहे हैं याद करते जाइए। भारत सरकार का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भी भोपाल में है। वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार का भारतीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, अभियांत्रिकी, मुझे पता है फैक्ट बहुत सारे हो गए, बट यकीन मानिए एक बार जिलों के फैक्ट अगर आपको याद हो गए तो मान लो कि आपको एमपी का 50% पोर्शन अपने आप कवर हो गया, 50 to 60%। भारतीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है? भोपाल में। केंद्र सरकार का भारतीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भी कहां पर है? भोपाल में। फटाफट नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रथम टीवी स्टूडियो कहां पर है? तो यह भी है भोपाल में। प्रथम टीवी स्टूडियो, प्रथम टीवी स्टूडियो भी कहां पर है? तो यह है भोपाल में। अगर आता है संजीवनी संस्थान कहां पर है? संजीवनी संस्थान, तो ये भी है भोपाल में। संजीवनी संस्थान कहां पर है? भोपाल में। ये तो शायद मैंने लिखवा दिया। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान, आपदा प्रबंधन संस्थान, ये भी कहां पर है? भोपाल में। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भोपाल में। वेरी इंपॉर्टेंट, माप तौल प्रशिक्षण संस्थान, माप तौल प्रशिक्षण संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं पढ़ा रही हूं, याद करना आपका काम है, ठीक है? याद करना आपका काम है। अगर आपने याद नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आप ब्लेम हम पर डालोगे कि मैम आपने पढ़ाया ही नहीं था जो एग्जाम में आ गया। तो एटलीस्ट जो हमारे बस में है, जितनी चीजें हम पढ़ सकते हैं उतनी चीजें तो आप जरूर कवर करना, ठीक है? तो ये हो गया माप तौल प्रशिक्षण संस्थान। उसके बाद एक व्यक्ति थे, एक वास्तुकार थे जिनका नाम था चार्ल्स कोरिया। सुना है? चार्ल्स कोरिया, है ना? ये कौन थे? ये एक वास्तुकार थे। चार्ल्स कोरिया ने मध्य प्रदेश के कई सारे भवनों का डिजाइन तैयार किया था। बहुत सारे भवनों का इन्होंने डिजाइन तैयार किया था, ठीक है? तो मध्य प्रदेश या भोपाल में स्थित, स्पेशली भोपाल के ही भवनों का डिजाइन तैयार किया था। तो भोपाल में से कौन कौन से भवन है जिसका डिजाइन वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था? क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो लिख लीजिए। लिखिए, सबसे पहला तो भारत भवन, जो कि एक सांस्कृतिक संस्थान है। भारत भवन 1982 में शायद इसकी स्थापना की गई थी। हाँ, 1982 में ये हो गया। तो अगर आता है भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था या इसके वास्तुकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स कोरिया। दूसरा, इंदिरा गांधी विधान सभा भवन, इंदिरा गांधी विधान सभा भवन। अगर पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका भी आंसर आप क्या बताओगे? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। अगला है पर्यावास भवन, जो कि भोपाल में स्थित है। इसका भी डिजाइन तैयार किया था चार्ल्स कोरिया ने। पर्यावास भवन। अगला है गांधी मेडिकल कॉलेज।
गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में स्थित है, इसका भी डिजाइन तैयार किया था चार्ल्स कोरिया ने। चार्ल्स कोरिया ने। और अगला है IIFM का भी डिजाइन तैयार किया था किसने? चार्ल्स कोरिया ने। IIFM का जो भवन है इसका भी डिजाइन तैयार किया था चार्ल्स कोरिया ने। ठीक है, तो भोपाल में स्थित इतने भवन हैं जिसकी डिजाइन किसने तैयार की थी? चार्ल्स कोरिया ने तैयार की थी। तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि चार्ल्स कोरिया ने इनमें से किस भवन का डिजाइन तैयार किया, बल्कि ऐसा पूछा जाएगा कि गांधी मेडिकल कॉलेज का डिजाइनर कौन है या वास्तुकार कौन है। तो आपको आंसर बताना पड़ेगा चार्ल्स कोरिया। इतने आप याद कर लेना। ये हो गया। अब बचते हैं मध्य प्रदेश क्या? भोपाल। भोपाल के पर्यटन। तो फटाफट आप लिख लीजिए यहाँ के पर्यटन। बहुत सारे पर्यटन के बारे में आप सब भली भांति परिचित होंगे, कुछ लोग तो गए भी होंगे, जो लोग गए नहीं होंगे उन्होंने सुन रखा होगा। तो अब यहाँ के पर्यटन के बारे में देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिख लीजिए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए गौहर महल एवं ताजमहल। गौहर महल एवं ताजमहल। ताजमहल वो वाला नहीं है, प्रतिकृति बनी हुई है। गौहर महल एवं ताजमहल लिखते जाइएगा। पर्यटन पहला वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गौहर महल एवं ताजमहल। अगला नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा लिख लिया। अगला लिखिए शौकत महल। शौकत महल। शौकत महल। अगला लिखिए बड़ी झील, जहां पर सेलिंग स्कूल चल रहा है। बड़ी झील। ठीक है, अगला लिखिए सर्प उद्यान, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहां पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा भोपाल। तो यदि सर्प उद्यान सिर्फ पूछा जाए तो भी भोपाल। यदि ये पूछा जाए कि प्रदेश का पहला सर्प उद्यान, ब्रैकेट में लिख लीजिए प्रदेश का पहला। प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहां पर स्थित है? आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, अगला है वेरी इंपॉर्टेंट ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद, इसकी खास बात क्या है? तो बैठक क्षमता में, ठीक है, बैठक क्षमता में ताजुल मस्जिद जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद है। बैठक क्षमता में भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो है ताजुल मस्जिद। ठीक है, भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद है। ब्रैकेट में लिख लीजिए भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद। भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली मस्जिद। ठीक है, तो सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताजुल मस्जिद। उसके बाद सबसे छोटी मस्जिद भी है। सबसे छोटी मस्जिद है 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद हो गया। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद, इसको मैं रफ कर रही हूं। अगला लिखिए इस्लाम नगर का किला। इस्लाम नगर का किला। इस्लाम नगर का किला। अगला है आकार गुड़िया घर, सब भोपाल में है। आकार गुड़िया घर कहां पर है? भोपाल में। अगला कमला पार्क। कमला पार्क कहां पर है? भोपाल में। कमला पार्क।
अगला मछली घर, मछली घर कहां पर है? भोपाल में। मछली घर भोपाल में, ठीक है। एक जामा मस्जिद भी है भोपाल में ही, एक जामा मस्जिद भी है। वो बनवाई किसके द्वारा गई थी? तो वो बनवाई गई थी गुमसुद्दीन के द्वारा, गुमसुद्दीन शाह के द्वारा बनवाई गई जामा मस्जिद। लिख लीजिए, भोपाल में है, पूछी जा सकती है। गुमसुद्दीन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद, गुमसुद्दीन शाह द्वारा निर्मित जामा मस्जिद। हो गया। एक है यहां पर बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर, जितने मैक्सिमम हो पाए सारे लिख लीजिए। बिड़ला मंदिर, ठीक है। बिड़ला मंदिर के अलावा सामसगढ़ है, ये एक जैन तीर्थ है। सामसगढ़, सामसगढ़ ग है ये, और ब्रैकेट में लिख लेना जैन तीर्थ, सामसगढ़ जैन तीर्थ। हो गया, सामसगढ़ जैन तीर्थ। चलिए, तो मैक्सिमम फैक्ट हमने कर लिए हैं कवर। काफी समय लगा, काफी लंबा वीडियो बना, बट भोपाल राजधानी है, बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे पर्यटन, बहुत सारी मस्जिद यहाँ पर मौजूद है, और उन सभी को कवर करना हमें पड़ता, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, रिपीट भी होता रहता है। तो इस तरह से आपका भोपाल संभाग का पहला जिला भोपाल जिला कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सीहोर जिले के बारे में, विदिशा जिले के बारे में। सीहोर और विदिशा जिले को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। देन जो भी बचते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे, और भोपाल संभाग को भी हम फटाफट खत्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।